Pop, meet my very, very dear friend Michelle from Kuala Lumpur. मिशेल, of course I know her. अरे इसके बारे में कितनी बार सुन चुका हूँ। अरे जीती रहो। कौन कह सकता है कि मिशेल इंडिया से नहीं है? अरे पॉप, वो क्या है ना, मिशेल बचपन में एक बार इंडिया आई थी, तब से इंडिया से इतनी इन्फ्लुएंस हो गई है कि बस संन्यास नहीं लिया, बाकी सब कुछ कर लिया। संन्यास? इतना खूबसूरत चेहरा लेकर कोई संन्यास लेता है क्या? हे पॉप 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 पॉप, डोंट यू डेयर फ्लर्ट माय फ्रेंड्स, ओके? डोंट बी स्टूपिड अनु। एनीवेज, खुशखबरी ये है कि मिशेल इंडिया में कुछ दिनों के लिए रहने वाली है। ऋषिकेश से लेके अमरनाथ तक जाएगी, लेकिन फिलहाल मैं मिशेल को कहीं नहीं जाने दूंगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वैसे भी तो तुम्हें इसकी शादी के लिए आना पड़ेगा। ऑफ कोर्स। अमन, तुम्हारी मम्मी तुम्हारी शादी करके ही छोड़ेगी। कुछ कहना चाहती हूँ? नहीं, हाँ वो शादी की तारीख का क्या होगा? जो पहला मुहूर्त निकलेगा वो। लेकिन राजेश के लौटने तक तो इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, अब हालत कुछ और है। चांदनी ने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वो लड़का भी तो यही है। हाँ, लेकिन राजेश के बिना किसी को बुलाया था? कोई आने वाला था? पता नहीं। मैं देख। नमस्ते अंकल। नमस्ते। चांदी घर पे है? आप? मैंने तो अपनी तारीफ की नहीं। करो। आए राहुल, मैं चांदी को कुआलालंपुर से जानता हूं। अंदर तो आओ। नमस्ते आंटी। आंटी नमस्ते। नमस्ते। जीते रहो, जीते रहो। वैसा ही घर है जैसे चांदी ने बताया था। आप कुआलालंपुर में ही रहते हैं या? नहीं, पढ़ता हूं मैं। था 2 साल पहले। अच्छा, लेकिन चांदनी ने तो कभी जिक्र नहीं किया। हाँ। मुंबई में कहाँ रहते हैं आप? खार में। ओरिजिनली हम लोग कोल्हापुर के, लेकिन पापा सर्विस में है ना, इसीलिए शोलापुर, बीजापुर, गोरखपुर, रामपुर, बिलासपुर, कुआलालंपुर सब पुर घूम डाले। चांदनी है क्या घर पे? बुलाऊं उसे? हाँ। बुलाऊं? अभी बुलाती हूँ। एक्साइटेड फील कर रहा हूं मैं। 2 साल के बाद चांदी को मिल रहा हूं ना। पता नहीं मुझे पहचानेगी कि नहीं। मैं बैठूं क्या? नहीं, आप भी खड़े हैं। चलो ना, दोनों बैठते। पहले मैं बहुत पतला हुआ करता था। चांदी भी काफी बदल गई होगी ना? उसके बाद काली ही है। काली ही है चांदी। मैं मुझे पहचानो? पहचानो? राहुल, मुझ में 10-20 किलो कम करके याद करो। क्यों आए हो तुम यहाँ? अरे क्या पूछ रही हो? एक तो कितने सालों बाद मिल रही हो मुझसे और पूछ रही हो यहाँ क्यों है? अरे मैं इसे जानती हो तुम? राहुल, तुम चले जाओ यहाँ से और अमन से कह देना कि मैं बिल्कुल अच्छे से हूँ। उसे तुम्हें यहाँ भेजने की कोई जरूरत नहीं। अमन,
अरे अमन, क्या अब तो मेरा गमन हो गया। अच्छा ओके, मैं चलता हूँ। बाय बाय आंटी, बाय बाय अंकल, अब तो हम लोग मिलते रहेंगे। बाय। सुनो, मुझे खुशी है कि तुमने अपने दिमाग से उस अमन को निकाल दिया है। गलतफहमी है आपको। मैंने अभी जो कुछ भी किया आपकी इज्जत के लिए किया, इसलिए नहीं कि अमन के लिए मेरा प्यार कुछ कम हो गया है। शादी मैं करूंगी तो सिर्फ अमन से। तुम उस पाकिस्तानी अमन से शादी नहीं करोगी। शादी तुम वहीं करोगी जहां हम चाहेंगे। आपकी इज्जत करती हूँ, इसलिए बहस नहीं करूंगी आपसे। क्या इज्जत करती हो तुम? हैं? क्या इज्जत करती हो? इज्जत करती होती तो ऐसा बेवकूफी भरा कदम उठाने से पहले एक बार तो मेरे बारे में सोचा होता। पापा, मैंने आपसे पहले भी कहा मैं अन्नू से ही मिलने जा रही थी, लेकिन तकदीर को जो मंजूर था वही हुआ। तो फिर सच्चाई जानने के बाद अन्नू को क्यों नहीं बताया तुमने कि तुम एक पाकिस्तानी से प्यार करती हो? क्यों इस बात को बढ़ने दिया? क्यों? क्योंकि उस वक्त भी मुझे आप ही की इज्जत का ख्याल था। मैं चाहती थी कि आगे जो कुछ भी करूं आप सबकी इजाजत लेकर करूं। तो फिर पाकिस्तानी से प्यार करने से पहले इजाजत लेना मुनासिब नहीं समझा? पापा, अमन अगर पाकिस्तान से ना होता तो क्या आप मेरा साथ देते? क्या आप अन्नू और उसके घर वालों को बता देते कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ? पापा, बीजी भी तो लाहौर से हैं। आपने कैसे उन्हें अपनी मां स्वीकार कर लिया? चांदनी, बहुत हो गया, हद से ज्यादा बोलने लग गई हो तुम। बोलना है मुझे माँ। मैं चाहती तो अपनी मनमानी कर सकती थी, लेकिन मैंने हमेशा यही सोचा कि मेरे घर वाले मेरा साथ देंगे। लेकिन आज मेरा ये भ्रम भी टूट गया। अब अन्नू या उसके घर वालों को बताने में मुझे जरा भी झिझक नहीं होगी कि मैं पाकिस्तान के अमन सरफराज मलिक से प्यार करती हूँ, ना कि हिंदुस्तान के अमन मलिक से। ऐसा कुछ नहीं करोगी तुम। मैं ऐसा ही करूंगी पापा। अब मैं सिर्फ अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली चलूंगी। तुम अपनी मर्जी से नहीं चलोगी, तुम अब भी मेरी मर्जी से चलोगी। तुम पाकिस्तान के अमन सरफराज मलिक से शादी करोगी। मैं ऐसा क्या क्या कहा आपने? ये फैसले बदलते देर नहीं लगती। पापा, मैं अन्नू को तो खो सकता हूँ, लेकिन अपनी बेटी चांदनी को नहीं। तुम जीत में मैं हार। थैंक यू पापा। आई लव यू। मेरे झुकने से मेरा कद छोटा नहीं हो जाएगा। मैं अपनी बेटी चांदनी को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। पापा, मैं ये बात अभी जाकर किसी को बताती हूँ। आप मेरी एक बात सुन लीजिए, अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ये तुम क्या कह रही हो गायत्री? मैं सही कह रही हूँ, आपने सुना, मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तो मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मेरा बेटा वहां सरहद पर पाकिस्तानियों की गोलियों का सामना कर रहा है और मैं अपनी बेटी एक पाकिस्तानी से शादी करा दूं उसकी, ये हरगिज़ नहीं होगा। मैं कभी नहीं होने दूंगी, मैं नहीं होने दूंगी। बात नहीं सुनो, मेरी बात तो सुनो। तू हट जा बेटे, मैं बात करती हूँ। शांत हो जा बेटा। देख गायत्री, बेटा तो मैंने भी अपना सरहद खोया है, लेकिन चांदनी का अमन को पसंद करना अलग बात है और दो देशों की लड़ाई अलग बात है बेटी। लेकिन बीजी, देखो बेटी, लड़ाई तो हम सालों से लड़ रहे हैं, पता नहीं किस जालिम ने हमारे बीच में दरार खड़ी कर दी है। अरे बेटी, हमने अपने बच्चों को ये नहीं सिखाया कि पाकिस्तानी से नफरत करो, और न ही उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया होगा कि सरहद के उस पार लोगों को काट डालना चाहते हैं। किसी भी जंग का फैसला
इंसानों के दिमाग से नहीं, बल्कि सत्ताधारियों की कुर्सी पर बैठकर होता है और हमेशा होता रहेगा। हमारी जिंदगी में उनके लिए कोई नफरत नहीं है बेटे। अरे मैं तो लाहौर के मालपुए खाने के लिए आज भी 2 मील पैदल चलकर जा सकती हूँ। बीजू ठीक कह रही हैं गायत्री, हमें हमारे बच्चों की खुशी सबसे अहम होनी चाहिए। इस वजह से हम अपनी बेटी को नहीं खो सकते। मम्मी प्लीज, प्लीज मम्मा, प्लीज। लीजिए। हाँ, तो आप हमसे कुछ कहना चाह रही थी? जी हाँ। हाँ, दरअसल हमें इस बात का एहसास हो रहा है कि नसरीन का नाम इस घर के लिए बताकर हमने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है। ये ख्याल आपके दिमाग में क्यों आया? वैसे मलिक साहब के लिए तो हमने कोई नाराजगी जाहिर ही नहीं की है, बल्कि हम तो शुक्रगुजार हैं आपके, और हमें आपसे भी कोई शिकायत नहीं है। शायद इसीलिए हम भी आपसे कोई बात नहीं छुपाना चाहते। अरे कल हो सकता है सारा इल्जाम हम पर ही आ जाए। इल्जाम? कैसा इल्जाम? हमें खबर मिली है कि नसरीन के भाईजान अमन हिंदुस्तान गए हैं। लो, इसमें कौन सी ताज्जुब वाली बात हो गई? पाकिस्तान से कई लोग वहाँ आते जाते रहते हैं, हमें तो इसमें कोई नाराजगी वाली बात नजर नहीं आती। जरूर, पहले हमने भी इस खबर को ऐसे ही लिया था, पर बाद में हमें पता चला कि वो बिना किसी को बताए गए हैं। अच्छा, ये बात तो अमल करने काबिल है। वैसे वो ऐसे क्यों करेंगे? देखिए, अकरम मियाँ के लिए तो हम और भी घर बता देंगे, लेकिन बदनामी का दाग, अरे वो जाता है क्या? आखिर हमें और आपको तो इसी मुल्क में रहना है ना। जी जी, आपने तो हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। मैं अकरम के अब्बू से बात करूंगी। अब्बू, अब्बू मैं आपके लिए दूध लाई हूँ। अब्बू दूध पी लीजिए। अब्बू क्या हो गया है आपको? अब्बू, ये वक्त को संभालने का है नसरीन बेटा, आंसुओं से कुछ हासिल नहीं होगा। मामू, देखो तुम फिक्र मत करो, हम हैं ना यहाँ तुम लोगों के पास। अब नसरीन का निकाह मैं करवाऊंगा, चाहे अमन हिंदुस्तान से लौटे या नहीं। ऐसा मत कहिए मामू। अमन भाईजान के बगैर हम इस घर से कदम बाहर निकालने की सोच भी नहीं सकते। परवेज, दरवाजे पर ये खत डाल गया है कोई, जरा पढ़े। ये लड़के वालों की तरफ से है। क्या लिखा है? कल सुबह बुलाया है इन्हें। या अल्लाह, अब ये कैसे जा सकेंगे? कोई बात नहीं आपा, मैं चला जाता हूँ, शायद निकाह की तारीख तय करनी हो। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र हो, इस अंधेरे में कम से कम कोई रोशनी तो दिखाई दी। परवेज, तुम उन लोगों से पहली बार मिलोगे ना? मैं तुम्हें बताती हूँ उनसे क्या बात करें अंदर। हाँ। हेलो। अमन, अमन, चांदनी? अमन, मेरी शादी होने वाली है। अमन, मतलब? अमन, मेरी शादी होने वाली है तुमसे। क्या? अमन, पापा मान गए। ओह चांदनी, माय गॉड। हाँ अमन, पापा शादी के लिए तैयार हो गए हैं। चांदनी, लो मुझे फोन दो, मैं बात करता हूँ। अमन, पापा से बात करो। अमन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अरे थैंक यू क्या, हमारी बेटी की खुशी में ही हम सबकी खुशी है। थैंक यू सर। बस तुम्हें थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। सूर्यदेव हमारा बहुत पुराना दोस्त है,
उसे ये सब समझाने में वक्त लगेगा ना, मैं समझता हूँ सर। इसलिए हमें जल्दी नहीं करनी है। ओके? जी जी ज़रूर। थैंक यू सर। चलो रखता हूँ फोन। जी। क्या कहा अमन ने? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।